स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रूहानी नगरी में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए महात्मा गौतम बुद्ध जी का एक वाक़या लेकर, उनकी एक स्टोरी लेकर आया हूँ। एक समय महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते थक गए और विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से बोले कि देखो कितनी शांति है और वातावरण कितना स्वच्छ है। एक अलौकिक शक्ति की अनुभूति हो रही है। महात्मा बुद्ध से एक भिक्षु बोला, आपका शिष्य बनने से पहले मैं बहुत दुखी था। आपका शिष्य तो मैं बन गया, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता चला है कि मुझे दुख क्या था। महात्मा बुद्ध बोले कि इधर आकर बैठो, मैं आप सभी को एक कहानी सुनाता हूँ। महात्मा बुद्ध बोले कि एक सेठ था। वह सेठ बहुत अमीर था। उसने काफ़ी नौकर चाकर रखे हुए थे। उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। कभी किसी शहर जाता था, कभी किसी शहर जाता था। एक बार किसी शहर में किसी काम के लिए गया। जिस काम के लिए गया वो काम पूरा कर लिया। काम पूरा करने के बाद उसकी फ़्लाइट को अभी टाइम था, इसीलिए वो सेठ बाज़ार में घूमने के लिए चला गया। बाज़ार में उसकी नज़र एक बहुत ही प्यारे फूलदान पर पड़ी। सेठ को वो फूलदान बहुत पसंद आया, इसलिए उसने उस फूलदान की कीमत पूछी तो वो फूलदान बहुत महंगा था। सेठ ने उसकी कीमत अदा कर दी और उस फूलदान को ख़रीद लिया और अपने घर आ गया। घर आकर वो फूलदान अपने नौकर को पकड़ा दिया। वो नौकर काफ़ी समय से उस सेठ के घर में काम कर रहा था और वो बहुत ही वफादार था और उसी घर में रहता था। सेठ जी उसकी बहुत ही इज्जत करते थे और वो भी सेठ जी की बहुत इज्जत करता था। दोनों में काफ़ी प्यार था। अब वो फूलदान उस नौकर ने टेबल पर रख दिया। फिर जब वो नौकर सफाई कर रहा था, उससे गलती से वो फूलदान ज़मीन पर गिर गया और टूट गया। गिरने की आवाज़ सुनकर सेठ ने आकर देखा तो वो फूलदान टूटा हुआ ज़मीन पर पड़ा था। ये देखकर सेठ को बहुत कष्ट हुआ। उसे बहुत गुस्सा आया, पर उसने नौकर को कुछ नहीं कहा। वो फूलदान सेठ को बहुत प्रिय था, पर वह नौकर भी उसे बहुत प्रिय था, इसलिए सेठ ने नौकर से कुछ नहीं कहा। रात के खाने का समय हुआ, पर सेठ बिना खाए ही अपने कमरे में जाकर लेट गया। अब उस सेठ को नींद नहीं आ रही। वह करवटें बदलता रहा और उस टूटे हुए फूलदान के बारे में सोचता रहा। अंततः नींद ना आने के कारण वो सेठ आधी रात को ही अपने घर में टहलने लगा। जब उस सेठ की नज़र उस नौकर पर पड़ी तो वह नौकर आराम से सोया हुआ था। सेठ अब अपने मन में सोचता है कि फूलदान टूटने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही है और इधर ये है कि आराम से सोया हुआ है, जैसे कि इसने कुछ किया ही ना हो, इसे कोई फिक्र ही ना हो। आखिरकार सुबह हुई, पर अभी भी सेठ के मन में उसी फूलदान के बारे में हलचल थी। सेठ ने सोचा कि मैं अपनी इस चिंता को मिटाने के लिए क्या करूं? तभी उसे एक तरकीब सूझी। उस सेठ ने
जाकर नौकर से कहा कि जो फूलदान कल तुमसे टूट गया था वो फूलदान मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया था। जब ये बात नौकर ने सुनी तो उसने सोचा कि इतना कीमती तोहफा सेठ जी मेरे लिए लेकर आए थे। अब नौकर को अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि इतना कीमती तोहफा मुझसे कैसे टूट गया। इसी तरह से दिन बीत गया, शाम हो गई। अब उस नौकर को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। रात हुई और नौकर को नींद नहीं आ रही और उधर वो सेठ आराम से सोया हुआ है। नौकर के मन में अब यही बात बार बार आ रही थी कि वो तोहफा मुझे मिलना था। सेठ जी इतने प्यार से मेरे लिए वो फूलदान लाए थे पर मुझसे वो टूट गया। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि दुख विचारों से उत्पन्न होते हैं। अगर हम किसी भी दुख की बात को बार बार लगातार सोचते ही रहेंगे तो दुख कभी कम नहीं होगा। जब तक फूलदान टूटने का विचार सेठ के मन में था तब वह दुखी था, पर जब वही विचार नौकर के मन में चला गया तो अब वह दुखी है। महात्मा बुद्ध ने यही बताया है कि दुख सिर्फ विचारों का ही होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें यह ज़रूर बताएं कि आप सभी को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। जल्द मिलेंगे इसी तरह की किसी नई वीडियो के साथ।